वेलकम बैक बच्चों। हम लोगों ने हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस का ईएमएफ कैलकुलेट करना देखा था या सीखा था। आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस का ईएमएफ निकालना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोलिटिक concentration cell with transference। देखो विद ट्रांसफरेंस का मीनिंग है कि हम एक यहां पर यू शेप इंस्ट्रूमेंट लेते हैं या ट्यूब लेते हैं यहां पर ऐसा, और यहां पर हम लोग इसमें एक साइड से स्लोली और दूसरी साइड से स्लोली केयरफुली हम इसमें HCl फिल कर देंगे। यहां पर एक तरफ HCl हमने डाल दिया, यहां पर इस HCl की जो एक्टिविटी है A2 है, और यहां पे जो इस साइड से हम जो HCl फिल करेंगे उसकी एक्टिविटी A1 है। HCl एक्टिविटी A1। यहां पे ये दोनों आके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे। ऐसे जब मिलाएंगे जब दोनों HCl यहां पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएंगे। यहां पे हम लोगों ने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दिया, यहां पर भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दिया हम लोगों ने इस तरीके से, और इनको हमने बाहर से कनेक्ट कर दिया। यहां पे जो हाइड्रोजन हम डाल रहे हैं इसका जो प्रेशर है वो कितना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहां पर भी कितना है हाइड्रोजन जो डालेंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर है, दोनों 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर है। तो अब क्या हुआ, यहां पे HCl A1 था, यहां पर HCl A2 एक्टिविटी का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ गए। यहां पर जहां पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं इसको बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अगर हम इसको अभी रिप्रेजेंट करें तो हमने कैसे रिप्रेजेंट करना सीखा था कि जो अब हम इसको सेल रिप्रेजेंटेशन के रिस्पेक्ट में इस तरीके से लिखते हैं, लाइक H2 कितना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये लेफ्ट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या हो गया एनोड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट का मतलब हो गया एनोड, और दूसरा राइट हैंड साइड का हो गया कैथोड। इस पे ऑक्सीडेशन होता, तो H2 से क्या बनेगा, ये H पॉजिटिव आएगा, लेकिन एक्टिविटी कितनी इसकी A1 एक्टिविटी का है। अब यहां पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में तो हम इस तरीके से ये दो डॉट लगाते हैं, फिर एक H पॉजिटिव एक्टिविटी A2, फिर एक स्लैश लगा के H2 1 एटमॉस्फेयर। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो यहां पर भी पीटी और यहां पर भी क्या लगा सकते हैं पीटी, क्योंकि ये इनर्ट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर ही इन्वॉल्व होती है हमारे पास गैस। तो ये था सेल रिप्रेजेंटेशन। तो अब हमारे पास दो चीजें हो गई। तो हम सबसे पहले फर्स्ट बोलते हैं, देखो बाय कन्वेंशन या क्या लिखते हैं, अब यहां पर एक एनोड था, दूसरा क्या था कैथोड। तो अब जो रिएक्शन होगी ये क्या होगी, यहां पर क्या लिखते हैं बाय कन्वेंशन ऑक्सीडेशन टेक प्लेस ऑन एनोड, ऑक्सीडेशन take place on anode, therefore reaction will be। अब क्या रिएक्शन होगी हमारे पास यहां पर, इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो यहां से क्या हुआ H2 था, ये H2 था, तो इसको हाफ H2 हम लोगों ने बोल दिया। हाफ H2 साइड में लिख देते हैं थोड़ा सा, हाफ H2 क्या 1 एटमॉस्फेयर था ही, इससे क्या होगा H पॉजिटिव एक्टिविटी A1 प्लस इलेक्ट्रॉन, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया अभी फिलहाल हम लोगों ने। फिर क्या होगा, रिडक्शन टेक बाय कन्वेंशन, रिडक्शन टेक प्लेस ऑन बाय कन्वेंशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस ऑन कैथोड, देयरफॉर रिएक्शन विल बी। अब यहां पे जो रिएक्शन होगी यहां पर क्या होगा H पॉजिटिव एक्टिविटी कितना था A2 प्लस इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा इससे ये हाफ H2 गैस होगी हमारे पास, इसको क्या बोल दिया 2। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगी, तो ओवरऑल रिएक्शंस, ओवरऑल सेल रिएक्शन या ओवरऑल रिएक्शन एट क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोड्स। तो ओवरऑल जो रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोड्स पे क्या होगी, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या होगा हाफ H2 से हाफ H2 कैंसिल, एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो ओवरऑल क्या दिखाई देगा H पॉजिटिव A2 से हमारे पास H पॉजिटिव A1 से। तो यही तो हम लोगों ने भी देखा था कि अगर हम यहां पे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है तो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो यही हमने देखा था कि जब हमने कंसंट्रेशन सेल किया था विदाउट ट्रांसफरेंस, तो वहां पे भी देखा था कि ऑन पासिंग 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
1 mole of H positive ions will move from solution having activity A2 to A1। ये इस तरीके से आया था, तो ये मीनिंग हो गया यहां पर। तो ये इक्वेशन हम बोल सकते हैं 3, या इसको अब यहां पे अगर इनको नाम नहीं देते इसको 1 बोलना पड़ता। तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई किसके ऊपर, इलेक्ट्रोड पे। तो ये ओवरऑल सेल रिएक्शन है हमारे पास एट इलेक्ट्रोड्स। लेकिन बच्चे यहां पर एक लिक्विड जंक्शन भी यहां पे हो गया है, तो यहां पर हम बोलते हैं कि जो प्रोसेस टेकिंग प्लेस, अब सेकंड इसी में क्या लिख देते हैं, द बट प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, एट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, कि क्या क्या रिएक्शन हमारी हो रही है किसके ऊपर, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के ऊपर। अब देखो क्या हुआ बच्चे, यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन हमारे मूव करेंगे कहां से, एनोड से कैथोड, एक्सटर्नल सर्किट में। अब यहां पर हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा था। ऑक्सीडेशन का मतलब यहां पे H पॉजिटिव आयन जनरेट हो रहे हैं। तो हमारे पास H पॉजिटिव आयन यहां पे जब जनरेट होंगे तो ये H पॉजिटिव आयन्स यहां पे ज्यादा हो गए किसके ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहां से H पॉजिटिव आयन ज्यादा हो गए क्योंकि ये जनरेट हो रहे हैं यहां पर H2 H पॉजिटिव में जनरेट हो रहा है। तो यहां से अंदर सॉल्यूशन से इस एनोड से इस कैथोड की तरफ H पॉजिटिव आयन्स क्या करेंगे, मूव। तो इस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की जगह अगर मैं डायरेक्शन दिखाऊं यहां पर आयन्स की, तो क्या करेंगे कि यहां पे जनरेट हो रहा है, देखो H पॉजिटिव आयंस। तो ये H पॉजिटिव आयन इस साइड में क्या करेंगे, मूव करेंगे H पॉजिटिव आयंस। अब सेकंड क्या हो गया, तो जनरेट हुए थे तो इसलिए ऑलवेज ये एनोड से कैथोड H पॉजिटिव आयन मूव करेगा। सेकंड क्या हुआ कि ये देखो सेकंड रिडक्शन, इस पे कैथोड पे क्या हुआ, ये H पॉजिटिव आयन जो यहां पे थे, यहां पर एक्टिविटी A2 का, वो H2 में कन्वर्ट हो गए। लेकिन यहां पे H पॉजिटिव भी है, Cl नेगेटिव में। इसका मतलब H पॉजिटिव तो H2 में कन्वर्ट हो गए, लेकिन Cl नेगेटिव लेफ्ट बिहाइंड हो गए, यानी कि यहां पर एक्सेस ऑफ Cl नेगेटिव आयंस हो गया। अब ये Cl नेगेटिव आयंस है, यहां पे एक्सेस H पॉजिटिव था तो इस साइड मूव किया। यहां पर Cl नेगेटिव लेफ्ट बिहाइंड रह गए, क्यों, क्योंकि H पॉजिटिव A2 में कन्वर्ट हो गया तो Cl नेगेटिव लेफ्ट, तो इस साइड से मेरे पास Cl नेगेटिव आयंस क्या करेंगे, मूव करेंगे। इस तरीके से बच्चे Cl नेगेटिव आयंस क्या करेंगे, ये मूव करेंगे। अब यही चीज हमने लिखनी है, क्या देखो, इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम एनोड, इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड इन एक्सटर्नल सर्किट, in external circuit. Now H positive ions will generate on left hand side electrode. Therefore H positive ion will move from anode to cathode in internal circuit, while Cl negative will be left behind on right hand side electrode. Therefore Cl negative ions will move from, कहां से आ जाएगा, फ्रॉम कैथोड टू एनोड इन इंटरनल सर्किट। ये बात हो गई। अब इसी के साथ साथ हम एक पॉइंट और लिखते हैं यहां पे, हम बोलते हैं कि जो टोटल करंट कैरी करता, हमें पता है आयन सी करंट कैरी करंट, अगर हम कोई करंट देते हैं यहां पे या इलेक्ट्रिसिटी से करंट मिला, तो अब क्या हुआ कि जो आयंस है पॉजिटिव नेगेटिव वही करंट कैरी करते हैं हमारे पास, और दोनों का जो सम होता है वो 1 होता है, कि जो टोटल करंट कैरी किया 1। अगर बोलते हैं तो इफ, अब यहां पे एक पॉइंट लिख लेते हैं, इफ T नेगेटिव इज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस। देखो ट्रांसपोर्ट नंबर है कि फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरिड बाय एन आयन, यानी कि T नेगेटिव का मतलब है कि कितना करंट कैरी किया Cl नेगेटिव ने। तो यहां पर T नेगेटिव बोल दिया कि जो टोटल करंट कैरी कर रहा है कितना कर रहा है Cl नेगेटिव आयन। देन if T negative is the transport number of Cl negative ion, then on passing 1 Faraday of electricity, T
T नेगेटिव ग्राम इक्विवेलेंट of Cl negative ion will move from solution having activity A2 to solution having activity A1। देखो क्या बोला बच्चे, Cl नेगेटिव यहां से मूव कर रहा था हमारे पास। अब बोला कि अगर एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है तो एक फेराडे जब हम करंट कैरी कर एक फेराडे जब हम करंट पास करेंगे इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी, तो कह रहा है कि T नेगेटिव जितना इसका ट्रांसपोर्ट उतना ही क्या होगा, मूव करेगा हमारे पास Cl नेगेटिव। तो अब कहां से मूव कर रहा है, A2 सॉल्यूशन से किस में कर रहा है, A1 में। तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि T नेगेटिव क्या हो गया, Cl नेगेटिव ट्रांसपोर्ट नंबर T नेगेटिव Cl का, इसकी एक्टिविटी कितनी है, A2 एक्टिविटी का काम मूव कर गया, T नेगेटिव मूव करेंगे इसका, Cl नेगेटिव है, एक्टिविटी A1। तो इस इक्वेशन को मैं बोल सकता हूं इक्वेशन नंबर 4। ये 4 हो गया। अब देखो टोटल सम जो होता है T प्लस प्लस T नेगेटिव वो 1, यानी कि टोटल जो करंट कैरी होता है ट्रांसपोर्ट नंबर वो 1 होगा। अब ये इतना करेगा तो बचेगा कितना, अब मेरे पास क्या बच गया, अगर मैं इसको माइनस कर दूं 1 माइनस T1 तो मेरे पास क्या बचेगा, कैटायन का बचेगा। इसका मतलब क्या हो गया अब, तो नाउ 1 माइनस T नेगेटिव, क्योंकि ये किसके इक्वल हो जाएगा, T प्लस के, यानी कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ किसका, कैटायन का बचेगा। कैटायन कौन सा था यहाँ पे, H पॉजिटिव था। नाउ 1 माइनस T नेगेटिव क्या बोल देंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन विल मूव फ्रॉम सॉल्यूशन हैविंग एक्टिविटी A1 टू A2। क्यों, क्योंकि H पॉजिटिव आयन A1 से A2 की तरफ मूव कर रहा था। तो ये ही बोल दिया कि जब Cl यहां से आएगा तो अब क्या होगा, क्योंकि टोटल 1 होना था तो इसका मतलब T प्लस की वैल्यू कितनी होगी, इतना। यार T पॉजिटिव लिखते उससे बेटर हमने क्या लिखा, 1 माइनस T नेगेटिव, या T प्लस इतना मूव करेगा। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस T नेगेटिव क्या हो गया, H पॉजिटिव आइंस, या ये इस तरीके से H पॉजिटिव आइंस क्या हो, एक्टिविटी कितनी है, A1 एक्टिविटी, या ऊपर हमने ब्रैकेट में इसको लगाया तो इसी को ब्रैकेट में लिख देते हैं ऐसा, H पॉजिटिव A1 एक्टिविटी से, फिर क्या है 1 माइनस T नेगेटिव H पॉजिटिव, और यहां पर क्या एक्टिविटी A2, इक्वेशन 5। तो देखो क्या हुआ, ये दो रिएक्शन तो हो गई हमारे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल पे, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के ऊपर, जहां पे दोनों लिक्विड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं। दूसरा क्या हुआ हमारे पास, ये एक इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो इलेक्ट्रोड के ऊपर रिएक्शन, क्योंकि ये तो ओवरऑल सेल रिएक्शन होती थी, अब इसमें ये तो नाउ हम क्या लिख सकते हैं, ओवरऑल रिएक्शन इन सेल, ओवरऑल रिएक्शन इन सेल क्या हो जाएगी, हम क्या लिख सकते हैं 4 5 और क्या था 3, इन तीनों को सम करें तो हमारे पास टोटल रिएक्शंस मिल जाएंगे, या ओवरऑल या टोटल रिएक्शन इन सेल, ओवरऑल या टोटल रिएक्शन इन सेल। तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऐड इक्वेशन कौन सा, 3 4 एंड 5, तीनों का हम सम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो थर्ड कहती देखो इसको नहीं क्या 1 और 2 को, क्योंकि 1 और 2 को तो करके हमें क्या मिला है, इक्वेशन 3 मिला है। अब यहीं से हम लोग ऐसा करेंगे तो ये ऐड किया तो क्या मिलेगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड को एक साइड लिख लेते हैं, H पॉजिटिव A2 H प्लस A2 एक्टिविटी का। देखो ये अब A2 को हमने ब्रैकेट में डाला तो हम यहां पर A2 को ही ब्रैकेट में डालेंगे सब जगह पे। अब दूसरा क्या हो गया हमारे पास, प्लस T नेगेटिव Cl नेगेटिव, इस A2 को डाल देते हैं इस तरीके से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रैकेट ही चेंज कर रहे हैं हम लोग। फिर क्या हो गया, प्लस 1 माइनस T नेगेटिव, इसको तो डालना ही पड़ेगा, क्या हो गया H पॉजिटिव, और क्या हो गया एक्टिविटी A1। दिस इज इक्वल्स टू क्या, ओवरऑल रिएक्शन कर देंगे तो मेरे पास क्या गया, दिस साइड क्या हो गया H प्लस A1, H प्लस एक्टिविटी कितनी होगी इसकी A1, प्लस T नेगेटिव Cl नेगेटिव A1, और यहीं पर क्या लिखा, प्लस 1 माइनस T नेगेटिव H प्लस एक्टिविटी A2। अब A2 वालों को एक साइड लिया है, A1 वालों को एक साइड लेके आए, तो अगर इसको किया हम लोगों ने तो यहां से क्या बचेगा, देखो H प्लस A2 था, यहां से अगर हमने किया, अब ओपन भी कर सकते हैं इनको, इसको भी ओपन कर देते हैं, यहां से भी ओपन, तो क्या आएगा देखो H प्लस A2
प्लस टी नेगेटिव Cl नेगेटिव A2, ये 1 माइनस करेंगे तो यहां से क्या होगा प्लस H प्लस A1, यहां से माइनस टी नेगेटिव H प्लस A1 ओपन कर दिया, H प्लस एक्टिविटी A1 प्लस टी नेगेटिव Cl नेगेटिव A1, इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस H प्लस एक्टिविटी A2 माइनस टी नेगेटिव H प्लस एक्टिविटी A2। देखो दोनों साइड H प्लस A2 है हमारे पास, H प्लस A1 यहां पर भी है, H प्लस A1 यहां पर भी कैंसिल आउट, क्योंकि एक साइड लेके जाएं तो दूसरा माइनस का, इसका मतलब यहां पर T नेगेटिव Cl नेगेटिव A2 बचा, तो यहां पे क्या था T नेगेटिव H पॉजिटिव A2 था, इसको उठा के इस साइड ले आए तो क्या बचेगा, देखो यहां से इसको इस साइड उठा के लिया तो क्या हुआ माइनस का, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो क्या हो गया T नेगेटिव H प्लस एक्टिविटी कितनी है A2, यहां से क्या बचा प्लस T नेगेटिव Cl नेगेटिव एक्टिविटी A2, ये माइनस का था इसको दूसरी साइड लेके चले गए तो क्या हो जाएगा T नेगेटिव H प्लस एक्टिविटी A1, और यहां से क्या है प्लस T नेगेटिव Cl नेगेटिव एक्टिविटी A1। अरे यहां पर देखो T नेगेटिव नेगेटिव कॉमन है, ये H प्लस A2 है, Cl नेगेटिव A2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं T नेगेटिव HCl, क्योंकि HCl किससे H पॉजिटिव Cl नेगेटिव से, और नीचे एक्टिविटी क्या हो जाएगी इसकी A2, तो T नेगेटिव HCl A2 लिख दिया हम लोगों ने इस तरीके से, या अब ऐसा T नेगेटिव HCl ब्रैकेट में क्या A2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा T नेगेटिव HCl ब्रैकेट में क्या हो जाएगा A1। तो अब देखो ये एरो था, हम लोगों ने लेफ्ट टू राइट किया, कहने का मतलब क्या हो गया, अगर अब इसको ध्यान से देखें तो ये जब एरो दिखाए कि लेफ्ट हैंड साइड वाला था, ये राइट हैंड साइड वाला था, तो ओवरऑल हमें क्या दिखाई देगा कि जैसे यहां पे दिखाया था ये मूव कर रहा था, तो इसी को मैं क्या बोल सकता हूं कि अभी इक्वल के सिंबल की जगह मैं ऐसा लिखाऊंगा T नेगेटिव HCl एक्टिविटी A2 से ये क्या होगा T नेगेटिव HCl A1, कि जब हमने 1 फैराडे या इलेक्ट्रिसिटी पास की तो मेरे पास T नेगेटिव HCl यानी कि T नेगेटिव यानी इसका ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl हैविंग एक्टिविटी A2 यानी कि विल मूव फ्रॉम T नेगेटिव, इसका मतलब इतने ग्राम इक्विवेलेंट इन किसके अंदर हैविंग एक्टिविटी A1, यानी कि जब हमने 1 फैराडे करंट पास करवाया बच्चे तो यहां से हमारे पास जो उसका T नेगेटिव ग्राम इक्विवेलेंट था HCl का, जिसकी एक्टिविटी क्या थी A2 थी, वो क्या हो गया मूव कर गया किसके अंदर दूसरी साइड आ गया जहां पर हमारी एक्टिविटी कितनी थी A1। तो ये हमारे पास ओवरऑल सेल रिएक्शन आ गई। अब हमें सेल रिएक्शन पता होने के बाद तो यही हमारे पास रिएक्शन आ गई एक टाइप से, इसी को हमने इस वे से लिखा है, तो दोनों को लिख सकते हो आप एक वे से। अब क्या हुआ, इसी का अगर हम सेल रिएक्शन लिखते हैं तो देखो सेल रिएक्शन में हमने क्या देखा था, अगर हम इसकी सेल ईएमएफ के लिए लिखते नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हमारे पास, नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करने पे क्योंकि कंसंट्रेशन सेल है तो ई नोट सेल तो क्या होता है ऑलवेज, ई नोट सेल तो क्या होता है जीरो ही होता है हमारे पास कंसंट्रेशन सेल में। तो अब क्या लिखेंगे, नाउ ऑन अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन, अगर हम नर्स्ट इक्वेशन लगाते तो क्या होता है, देखो ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल कैथोड माइनस एनोड माइनस आर टी अपॉन एन एफ, एन एफ एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई नोट सेल तो क्या हो जाएगा जीरो, कैथोड माइनस एनोड क्योंकि मेरे पास ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो ये तो जीरो ही बनेगा ऑलवेज, क्योंकि ऑक्सीडेशन पे भी जीरो रिडक्शन पे भी जीरो, स्टैंडर्ड कंडीशन में 1 एटमॉस्फेयर और HCl की कंसंट्रेशन कितनी होती है 1 मोल, तो ये तो जीरो, आर टी अपॉन एन एफ ये प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट एक साइड से, तो क्या हो गया एल एन, अब इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गया HCl की एक्टिविटी है मेरे पास यहां पर, इसका मतलब A1 की एक्टिविटी आ गई, A1 HCl की है तो A1 की वैल्यू क्या होगी ऊपर T नेगेटिव, एक्टिविटी तो हम लेते हैं इसकी तो T नेगेटिव अपॉन में क्या आ जाएगा A2 की पावर T नेगेटिव, अरे T नेगेटिव कॉमन ही है तो इसको मैं साइड में अब यहीं पे लिख सकते हैं बच्चे, कैसे देखो T नेगेटिव ऊपर आ गया और आगे ले n की वैल्यू क्या है, हेयर n इज इक्वल्स टू 1, ये 1 है तो T नेगेटिव आगे आ जाएगा, तो T नेगेटिव आगे आने से क्या हो जाएगा ई सेल इज इक्वल्स टू T नेगेटिव या माइनस आर टी, ऐसा माइनस T नेगेटिव आर टी अपॉन एफ एल एन, अब क्या हो जाएगा ऊपर एक्टिविटी A1 ओब्लिक A2, इस A2 को ऊपर लेके आए तो नेगेटिव कट जाएगा तो हम क्या बोलेंगे दिस इक्वल्स टू T नेगेटिव आर टी अपॉन एफ एल एन A2 अपॉन A1, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर।
तो ई सेल जो टोटल ईएमएफ ऑफ सेल आ गया वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा T नेगेटिव RT अपॉन F ln A2 अपॉन A1। अब देखो हमने एक्टिविटी लिखा है A2 और A1, यहां पर हमारे पास जो ये था हमारे पास यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट एक तरीके से, तो अब यहां पर हमारे पास एक एक्टिविटी क्या होता है गामा इंटू एम, तो हम एक्टिविटी की वैल्यू रखते हैं। तो ए क्या होता था हमारे पास, ए इक्वल्स टू जब HCl टूटेगा, देखो एक साइड से तो यहीं पे लिखते हैं एक टाइप से, जब HCl टूटता तो किसमें टूटता, H पॉजिटिव में प्लस Cl, इसकी एक्टिविटी होती तो A प्लस और A नेगेटिव, और A क्या होता है गामा M होता है, ये हम कर चुके हैं, गामा प्लस M प्लस ये क्या होता है गामा नेगेटिव M नेगेटिव, और हमें पता है मोलैलिटी है, जितनी एक मोलर होगा तो ये भी एक मोलर मिलेगा, ये भी एक, अगर दो होगा तो ये भी दो ये भी दो, तो M प्लस और M नेगेटिव सेम ही होगा M के इक्वल, तो इसी को हमने लिखा था इस ट्रिक से M स्क्वायर गामा स्क्वायर, क्योंकि गामा प्लस और नेगेटिव की वैल्यू सेम ही आएगी इन केस में, तो ये इसके इक्वल हो जाता है। तो ए की वैल्यू हो गई ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो दो आयन में डिसोसिएट होगा एम स्क्वायर गामा स्क्वायर। अगर मैं इसके नीचे 2 लगा देता तो यहां पे m2 का स्क्वायर गामा 2 का स्क्वायर, a1 एक्टिविटी का लगा दिया तो m1 का स्क्वायर गामा 1 का स्क्वायर। 2 और a तो दिखा रहा है कि HCl की एक्टिविटी कितनी थी, a2 वाला था या a1 था, तो मैं ए की जगह पे ये m स्क्वायर गामा स्क्वायर यहां पे पुटअप कर दूंगा। तो ओवरऑल जब हम पुटअप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चे, देखो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक्टिविटी के अंदर, तो अब यहां पर अगर इसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो क्या मिलता है, इक्वल्स टू T नेगेटिव RT अपॉन F ln, तो ये m2 गामा 2 का दोनों का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा m1 स्क्वायर गामा 1 का स्क्वायर, भाई स्क्वायर कॉमन ही आगे ले आएंगे तो क्या आ जाएगा 2T नेगेटिव RT अपॉन F ln m2 गामा 2 अपॉन m1 गामा 1। तो ये हो गया हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो ई सेल आ जाएगा इसका। तो इसका जो ई सेल ईएमएफ ऑफ द सेल आएगा वो क्या आएगा 2T नेगेटिव RT अपॉन F ln m2 गामा 2 अपॉन m1 इंटू गामा 1। यहां पे m मोलैलिटी है, y क्या हो गया मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है। तो ये तो हमें पता होना चाहिए कि अगर ये इस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट होता है जो डिसोसिएट हो जाएगा, दो आयन्स हमें मिलेंगे तो वहां पे एक्टिविटी की m2 गामा 2 का ऊपर स्क्वायर आ जाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था हमारे पास ईएमएफ ऑफ द सेल, और कैसा सेल है कि ये था विद ट्रांसफेरेंस। तो आपने देख इसी वे से करना है, अगर ये आपके एग्जाम में आ गया तो ये इस तरीके से सेल बनाना है जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे, यहां पे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बनेगा, और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के बाद आपके पास ये दो रिएक्शंस होंगी जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल पे होगी, एक ये ओवरऑल सेल रिएक्शन थी जो इलेक्ट्रोड्स पे होती है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी, और ये बात करता है कि ऑन पासिंग 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी T नेगेटिव ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl having activity A2 will move to solution having activity A1, कि यानी कि HCl A2 से A1 की तरफ चला जाएगा, और कितना T नेगेटिव ग्राम इक्विवेलेंट। और नॉर्मली हम जो T नेगेटिव बोलते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर बोलते हैं बच्चे, ट्रांसपोर्ट नंबर होता है कितना करंट वो आयन कैरी कर रहा है, अगर हमने टोटल करंट उसमें पास कर दिया हमारे सॉल्यूशन के अंदर या इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर, तो ये आपको याद रखना है। तो यहां से ई सेल क्या हो गया ईएमएफ ऑफ द सेल 2T नेगेटिव RT अपॉन F ln। तो यहां पे आपका अगर आप कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस कर रहे थे, विदाउट ट्रांसफरेंस, तो बच्चे ये तो सेम ही था RT अपॉन F ln A2 अपॉन A1, केवल यहां पर ये सेम ही था A2 अपॉन A1 ही आ रहा था, लेकिन यहां पर क्या आ गया T नेगेटिव आ गया हमारे पास। तो और ये जब एक्टिविटी की टर्म में रख दिया इसमें मोलैलिटी और मीन आयोनिक एक्टिविटी, तो यहां पे आ गया 2T नेगेटिव RT अपॉन F ln m2 गामा 2 अपॉन m1 इंटू गामा